तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड ए प्रोडक्ट। तो यहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि बॉन्ड वीक है तो वो जल्दी टूटेंगे तो प्रोडक्ट में भी क्या होंगे, जल्दी चेंज होंगे। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए भाई ये हमारे पास एक तो NO है और O2 आपस में रिएक्शन करके NO2, इसी प्रकार से CO प्लस O2 और ये क्या बन गया C2। देखने में दोनों रिएक्शन सेम है लेकिन NO की रिएक्शन फास्ट है और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन है स्लो है। इसको हम कंपेयर करते हैं। मान लीजिए भाई दो ऐसे व्यक्ति हैं, एक तो लड़न में त्यार बैठा रहा है, उसका हम थोड़ा देखते रहे मट्टा मट, और एक ऐसा हो कि भाई उसकी गाड़ी भी दे दे तो भी अगला नुका कोई बात नहीं भाई। तो यहाँ पे जो NO है यानी कि यो तो सींग पहनाए बैठा है, लड़न में त्यार बैठा है, जैसे ही ऑक्सीजन दिखेगा बोले आ जाए भाई मट्टा है मट और रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आया और उसने ऑक्सीजन ने इसका टक्कर भी मारी, बोला ले बॉन्ड बना ले, बोला रहने दे मेरे, बोला ना बना ले, बोला रहने दे मेरे, फिर भी बोला ले वगैरह धक्का कर रहा है तो बॉन्ड बना लेंगे। तो यदि रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड वीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, और रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। तो इसी प्रकार से प्रोडक्ट में यदि बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हैं रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और वीक हैं तो रिएक्शन क्या रहेगी, स्लो। सो वी कैन से इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव वीकर बॉन्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई एंड ए वाइस वर्सा। जो फोर्थ फैक्टर है हमारे पास दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटलिस्ट की, डेफिनेशन देते हैं। कैटलिस्ट आर द सबस्टांसेस विच जनरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट वो सबस्टांस हैं जो आमतौर पर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, दे लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ओरिएंटेशन। वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं सही डायरेक्शन प्रोवाइड करके। मतलब क्या है, मान लीजिए भाई मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास दो गाड़ियां हैं, अब टक्कर होगी यानी कि कोलिजन तो होना चाहिए लेकिन टक्कर भी इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन होने का मतलब क्या है कि इनकी डायरेक्शन, मान लो भाई या नून जानती हो और यह इसका पाछत आके टक्कर मार दे, कोई खास बात नहीं, एक्सीडेंट तो होया लेकिन टूट फूट कम हुई, मानस नहीं मरे। लेकिन कैटलिस्ट जो है ओरिएंटेशन, बोले भाई उड़ाना मोड़ ले गोडी ने, यो भी बोले उड़ाने ले ले भाई, दोनों की आमनी सामनी की टक्कर करवा दी, और वो भी पूरी स्पीड तो बोला है मर खींच के, मतलब है प्रॉपर ओरिएंटेशन। कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सही डायरेक्शन देता है ताकि उनके बीच में कोलिजन जो है इफेक्टिव हो और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो कैटलिस्ट provide proper orientation due to which their activation energy becomes lower down and rate of reaction increases। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन कई गुना बढ़ जाती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जितने भी टीचर होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। उसमें क्या है, मेरा जो काम है केमिस्ट्री के बीच में और बच्चों के बीच में आपस में क्या कराना है, कोलिजन कराना है। मैं सिर्फ ये बताता हूँ भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, यानी कि मैं आपके बीच में और केमिस्ट्री के बीच में टक्कर करवा रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, जिससे आपकी लर्निंग प्रोसेस, आपकी याद करने की जो प्रोसेस है वो स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कैटलिस्ट भी क्या करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन दे करके, ओरिएंटेशन दे करके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कुछ एक ऐसे कैटलिस्ट भी हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं, उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट, उसको हम बाद में करेंगे अगले चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिफ्थ फैक्टर दैट इज द सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया है, larger the surface area of reactants more will be the chances of a collision between them, so rate of reaction becomes a more। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए भाई हम रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो उनके बीच में चांसेस ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और चांसेस ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए भाई एक हम लकड़ी का सफ़ेदा काट लिया, बड़ा लठ ले लिया,
एक तो उसने सीधा जलाओ और एक उसके छोटे छोटे पीस बना दें, तो जो पीस हैं वो जल्दी जलेंगे। क्यों? सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया है, उनका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधा बड़ा पेड़ा या लठ आप जलावांगे तो उस सिचुएशन में वो बर्निंग रेट स्लो होगी, और उसके जो छोटे छोटे पीस करके जलावांगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाई होगी। ऐसे ही रिएक्टेंट का सरफेस एरिया यदि ज़्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और लास्ट फैक्टर है एक्सपोजर टू दी रेडिएशन। इन सम केसेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय द यूज ऑफ सर्टन रेडिएशन। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें जो है अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन जो हैं रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। इसी प्रकार से H2 प्लस Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में HCl बनाती है, बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है। डार्क में ये रिएक्शन बहुत ही स्लो ना के बराबर होती है। तो सम रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सो इन केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन एक्सपोजर टू द रेडिएशन, यानी कि रेडिएशंस आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शंस। आमतौर पर विजिबल लाइट में और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ही फोटोसिंथेसिस होती है। उसका कारण क्या होता है कि भाई इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को उनकी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा देते हैं, बॉन्ड को तोड़ने में मदद करते हैं। लेकिन जो रेड रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं उनकी एनर्जी कम होती है, वो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को नहीं तोड़ पाती हैं। इसलिए कभी भी इंफ्रारेड रेडिएशंस में जो है फोटोकेमिकल रिएक्शनें नहीं होती हैं।